ભારતની મેજબાનીમાં સાલભર ચલી G20ની બેઠકમાં વસુદેવ કુટુંબકમની ભાવનાને અનુરૂપ સમાવેશી વિકાસ માટે દિયો ગયો જોર। જલવાયુ और तकनीकी विकास ने लेर भी करी जी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G20 बैठक रे इतर अमेरिका, बांग्लादेश और मॉरिशस राष्ट्र अध्यक्षा सु करेला द्विपक्षीय बैठक। प्रधानमंत्री कहा कि बातचीत सु आपसी रिश्ता वहेला मजबूत। भारतीय जनता पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी सीकर में भाजपा कार्यकर्ता वाली ली बैठक। कया परिवर्तन संकल्प यात्रा बन रही है जन जन की यात्रा। प्रदेश भर में धूमधाम से मनाएगी कृष्ण जन्माष्टमी। मंदिर में हुए कई धार्मिक कार्यक्रम। चित्तौड़गढ़ सांवलिया सेठ मंदिर में करियो गयो 1000 ड्रोन के जरिए कृष्ण लीला वारो प्रदर्शन। मंदिर में आज मनायो गयो नंदोत्सव। और देश भर में आज मनायो जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में ई साक्षरता और साक्षर राजस्थान चैनल की करी शुरुआत। दूरदर्शन रे राजस्थानी समाचार में आपरो घणो घणो स्वागत। मैं हूँ आपरे सागे पुलकित। अरबे खबरा विगतवार। भारतनी मेजबानी में G20 की बैठक में वसुदेव कुटुंबकमरी भावना रे अनुरूप कई अहम मुद्दा माते जोड़ दियो गयो है। आज नवी दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता में G20 शेरपा अमिताभ कांत कया की सतत विकास लक्ष्य और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार ने लेर चर्चा करी जी। सगला देशा ने साहसी टिकाऊ और समावेशी विकास माते बल देनो चाहिए। वणा कया कि बैठका रे दौरान तकनीकी विकास और जलवायु माते चर्चा करी जी। वणा हरित विकास माते जोर देवारी बात कही। India felt that we should start our presidency with the theme of Vasudev Kutumbakam, that is, the world is one family. We are one earth, one family, and we should have one future. And the Prime Minister, who's the leader of G20 from India, and I act as his Sherpa, he said that our presidency, India's presidency, should actually be inclusive, it should be ambitious, it should be decisive, and it should be action-oriented. During this presidency, we had some broad priorities with which we started. First of which, that at a point of time when the 1/3 of the world is facing a recession, we should drive bold, sustainable, strong, and inclusive growth. The second key priority for us was to have accelerated sustainable development goal. Thirdly, we wanted the world to take the lead on green development in the context of climate action and climate finance. Our view was that global south, developing countries, emerging markets, which has been a very, very key component of India's presidency, must be able to get long-term financing and must be able to use new instruments for financing. The fifth priority of India's presidency was that we must have technological development and digital public infrastructure. And the last key priority which the Prime Minister elucidated and which he felt very strongly about was women-led development to bring women empowerment and gender equality. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G20 बैठक रे इतर तीनों देशा रे साथे द्विपक्षीय वार्ता करेला। प्रधानमंत्री अमेरिका, बांग्लादेश और मॉरिशस राष्ट्र अध्यक्षा सु आपरा आवास माते बैठक करेला। प्रधानमंत्री कहा कि बातचीत सु आपसी रिश्ता और मजबूत वेला। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। भारत में G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज कोमोरोस संघ के राष्ट्रपति और अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अजाली अजमानी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं।
वहीं इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिल्ली हवाई अड्डे पहुंची। उनका स्वागत कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने किया। शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज मॉरिशस, बांग्लादेश और अमेरिका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वहीं कल यानी 9 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटेन, जापान, जर्मनी और इटली के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके बाद 10 सितंबर को पीएम मोदी का फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ वर्किंग लंच मीटिंग का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री कनाडा के साथ एक अलग बैठक करेंगे और कोमोरोस, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण कोरिया, EU, इसी ब्राजील और नाइजीरिया के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें प्रधानमंत्री ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રદેશાધ્યક્ષ सीपी जोशी કહ્યું कि परिवर्तन संकल्प यात्रा जन जन री यात्रा बन रही है। वे आज सीकर में भाजपा कार्यकर्ता वाली बैठक रे पचे बातचीत में बोल रहा वना राज्य री कांग्रेस सरकार माथे आरोप लगाता थका कहयो कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट वी चुकी है। वटे वना कहा कि भारत री सनातन संस्कृति ने कोई भी खत्म नहीं कर पायो है। त्रिनेत्र गणेश जी महाराज के यहाँ से प्रथम परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हुई। 3 तारीख को बैणेश्वर धाम, 4 तारीख को रामदेवरा और 5 तारीख को गोगामड़ी के पावन धाम से परिवर्तन यात्रा शुरू हुई है। और ये परिवर्तन यात्रा भारतीय जनता पार्टी की नहीं, राजस्थान के जन जन की परिवर्तन यात्रा बन गई। सबका आशीर्वाद, स्नेह, समर्थन मिल रहा है। और ये परिवर्तन यात्रा राजस्थान में इस नकारा, निकम्मी और भ्रष्टाचार सरकार को हमेशा हमेशा विदाई देने के लिए एक बड़ा कारक बनेगा। जिस प्रकार से अपार समर्थन मिल रहा है, उत्साह है लोगों में कि इस सरकार को हटाना है। जिस सरकार ने वादा खिलाफी की, जिस सरकार ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की, जिस सरकार ने युवाओं के सपनों को रोंदा, जिस सरकार ने नारी की रक्षा नहीं कर पाई, जिस सरकार ने राजस्थान के विकास को अवरुद्ध कर दिया, जिस सरकार ने महंगाई, डीजल, पेट्रोल और बिजली सबसे महंगी कर दी, उस सरकार को हमेशा हमेशा के लिए राजस्थान से हटाना है। प्रदेश भर में कृष्ण जन्माष्टमी रो पर्व धूमधाम से मनायो गयो। छोटी काशी जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर प्रांगण में रात 12 बजे भगवान कृष्ण रो जन्म करायो गयो। इनरे पछे मंगल गायन, मंत्रोच्चार, शंख ध्वनि और घंटा गड़ियान री गूंजरे पछे भगवान रो पंचामृत से अभिषेक करियो गयो। वठे आज नंदोत्सव मनायो गयो, जेमां श्रद्धालुओं ने प्रसाद बांट्यो गयो। राजसमंद जिला नाथद्वारा माय वल्लभ संप्रदाय रे प्रधान पीठ श्री नाथद्वारा मंदिर माय काल जन्माष्टमी रो पर्व हर्षोल्लास और श्रद्धा भाव से मनायो गयो। देर रात 12 बजे 21 तोपारी सलामी रे साथे भगवान श्री कृष्ण रो जन्म हुयो। इन नजारा ने देखवा खातर देश और दुनिया से श्रद्धालु नाथद्वारा पूग्या। आज नंदोत्सव भी मनायो गयो, जिन माय केसरा, दूध, दही और छाछ से मंदिर माय छिड़काव कर होली खेली गई।
चित्तौड़गढ़ जिला में मेवाड़ छत्ररा कृष्णधाम सांवलिया सेठ जीरी नगरी में काल कृष्ण जन्माष्टमी पर्व माथे पहली बार 1000 ड्रोन रे जरिए आसमान में कृष्ण लीलावा ने दिखायो गयो। 25 मिनट ताई चालिया कार्यक्रम रे दौरान कृष्ण जन्म सु लेर अर्जुन ने गीतारो सार ज्ञान देवा ताईरी प्रसंगा ने साउंड सिस्टम रे साथे ड्रोन शो रे जरिए प्रदर्शन करियो गयो। कार्यक्रम ने देखवा खातर मंदिरा सिंह द्वार सामे मैदान में मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान समेत करीब 4 लाख सु बता भक्त हो गया। ड्रोन शो रे पाछे वृंदावन माधव रॉक बैंड मीरा ग्राउंड में भजना री आकर्षक प्रस्तुति दी थी। रात 12 बजे मंदिर परिसर में भगवान श्री कृष्ण रोज जन्मोत्सव भी मनाया गया। हनुमानगढ़ जिला गोगामेड़ी में 31 अगस्त सु लोकदेवता जाहर वीर गोगाजी रो मेड़ो चाल रह्यो है। काल अष्टमी माथे मुख्य मेड़ो भरी गयो। इन दौरान लाखों श्रद्धालु गोगाजी महाराज रे आगे माथो टेकर सुख समृद्धि री कामना कीनी। जिला मुख्यालय से करीब 110 किलोमीटर दूर भादरा नोहर मार्ग में स्थापित गोगामेड़ी में चाल रहा मेला में राजस्थान समेत पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश से हर बरस 50 लाख के करीब श्रद्धालु पूगे हैं। लोक मान्यताओं अनुसार गोगाजी सांपारा देवता रे रूप में पूजा जावे है। वाने गोगाजी, गुग्गावीर, जाहरवीर समेत कई नामा से पुकारे जावे। जिला चूरू में गोगाजी का जन्म हुआ। गोगाजी ने गुरु गोरखनाथ जी और रत्ना बाबा की सेवा पूजा की और सेवा पूजा करने के बाद में गोगाजी अमर हो गए और रत्ना जी ने उन्हें आदेश दिया कि आप पुरानी कर्म भूमि पर जाकर वहां सेवा करो। वहां गोगाजी महाराज सेवा पूजा करते वीरगति हो गए। गोगाजी महाराज को जितनी भी 36 बिरादरी सेवा पूजा करती है। राजपूत समाज के लोग भी मानते हैं, मुस्लिम समाज के, सिख, ईसाई, जैन, फारसी सब लोग गोगाजी को समान रूप से सेवा पूजा करते आ रहे हैं। गोगामेड़ी पर मैं यहाँ पर 30 वर्ष से भंडारा, ये भंडारा आज है टेंट में ओम सरपंच सकूर भाई हजारी लाल इनके शांति में ये कार्य हो रहा है। बड़ी सुख शांति से यहाँ पर चल रहा है। हर साल आते हैं, अपनी श्रद्धा है, अकेले आते हैं, कभी कभार संगत के साथ भी आ जाते हैं। सनातन धर्म रे विरुद्ध वेरी बयानबाजी ने लेर आज समाज रा प्रबुद्ध जना कानीसु राज्यपाल कलराज मिश्र ने महामहिम राष्ट्रपति रे नाम ज्ञापन सौंप्यो गयो। ज्ञापन में सनातन रे खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करवा वाला लोगा माथे कार्यवाही करवारो निवेदन करियो गयो। मेजर जनरल अनुज माथुर बताया कि अनगर्ल बयानबाजी सु सनातन धर्मावलंबिया ने भावना ने ठेस पुगी है। महामहिम राज्यपाल महोदय से मुलाकात इसलिए की है कि जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, कुछ समय पूर्व एक देश के बड़े राज्य के मुख्यमंत्री के पुत्र और उसी राज्य के खेल मंत्री श्री उदयनिधि स्टालिन ने एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी करी है। वो टिप्पणी सनातन के विरोध में है और वो टिप्पणी इतनी घृणास्पद है कि उसके बारे में महामहिम राष्ट्रपति महोदय को बताने की बहुत ज़रूरत है और हमने प्रयास किया है कि हम एक ज्ञापन प्रस्तुत करें राज्यपाल महोदय को ताकि वो महामहिम राष्ट्रपति महोदया से इसको ले जा सकें और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कह सकें। प्रदेश में राजस्व विभाग रा पटवारी और गिरदावरा री 6 सूत्री मांगा ने लेर पेन डाउन हड़ताल जारी है। इन हड़ताल रे कारण किसाना ने बड़ी परेशानी वेरी है। किसाना ने ऋण लेबा फसल बीमा क्लेम रा आवेदन नी पे हुए पारियो है। बटे ही विद्यार्थियों ने भी विभिन्न प्रमाण पत्र नी बनावा कारण समस्या रो सामना। किसानों को काफी नुकसान प्रभावित हो रहा है। राज्य सरकार इसके ऊपर ध्यान देनी चाहिए और क्योंकि पटवारी बिना फसल बीमा की योजना जो सरकार द्वारा लागू की है वो प्रभावित हो रही है। नामांतरण है वो नहीं हो पा रहे हैं, केसीसी के काम वो नहीं हो पा रहे हैं। पुरानी नकलें जो भी LRC के अंदर पड़े हैं और इधर उधर के कोर्ट में लगते हैं वो सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं। सरकार से हमारी 6 सूत्री जो मांगे हैं, इसमें जो सीधी भर्ती से RTS आते हैं वो उनको नायब तहसीलदार पे जोइनिंग दी जाती है और हमारी मांग है कि उनको सीधे RTS को सीधी भर्ती तहसीलदार पे ही जोइनिंग दी जाए
दूसरा है कि हमारा जो वरिष्ठ पटवारी पद है और उस वरिष्ठ पटवारी पद को विलोपित करते हुए 9/18/27 का प्रमोशन जो सरकार ये देना निश्चित करे। हमारा प्रयास ये है कि चूँकि तहसील कार्यालय में जो मंत्रालय कर्मचारी हैं और तहसीलदार जी हैं, तो जो तहसील के स्तर पे कोई कार्य होना है वो कार्य सुचारू रूप से चलता रहे और फील्ड लेवल पे कोई आवश्यकता है जो पटवारी स्तर की है वो काम अभी प्रभावित है और राज्य सरकार के स्तर पे, मंडल के स्तर पे वार्ताएं चल रही है। आशा है जल्दी ही हड़ताल समाप्त होगी। ચુરુ જિલ્લાના સરદાર શહેર રાભાનીપુરા ક્ષેત્રમાં મેગા હાઈવે માથે સાડાસર और सावरे बीच काल सिंजिया ट्रक और जीप में भिड़त होबासु 5 लोगारी मौत वेगी। हादसा में 18 लोग घायल वे गया। इन में 8 गंभीर घायला ने राजकीय अस्पताल सु प्राथमिक उपचार रे पाछे हायर सेंटर में रेफर कर दियो गयो। एसडीएम हरिसिंह बताया कि राजासर पंवारान रायकारी ढाणीरा 23 लोग बोलेरो में सवार होर आपरे गांव सु पल्लूरा विरमसर गांव में धार्मिक ठौर सु लौट रहा। इन दौरान सरदार शहर की तरफ सु आ रहा ट्रेलर जीप रे सामने सु टक्कर मार दी। 8 को रेफर कर दिया गया और 10 अभी इलाज में यहाँ चल रहे हैं, इलाज चल रहा है उनका, और 8 रेफर ट्रॉमा सेंटर भी कालेज किया गया। और ये जो घटना हुई है वो साडासर और सावर के बीच में हुई और बोलेरो गाड़ी और ट्रक के बीच के एक्सीडेंट। ये हनुमानगढ़ से उधर से आना बताया गया। हनुमानगढ़ से आ रहे थे, ट्रक उधर जा रहा था, दोनों के बीच में। देश भर में आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनायो जा रहा है। हर बरस 8 सितंबर ने साक्षरतारा महत्व खातर लोगों ने जागरूक करबा खातर ओ दिन मनायो जावे है। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जा रहा है। हर साल 8 सितंबर को यह दिन मनाया जाता है। साक्षरता के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से इस दिन को मनाते हैं। साक्षरता का अर्थ है पढ़ने लिखने की क्षमता के योग्य होना। हालांकि साक्षर और शिक्षित होने में फर्क है। शिक्षित व्यक्ति के पास डिग्री विशेष होती है और साक्षर व्यक्ति पढ़ना व लिखना जानता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसके पास कोई डिग्री हो। दुनिया में कोई भी नागरिक निरक्षर ना हो, इस उद्देश्य से साक्षरता दिवस को मनाया जाता है। पढ़ना लिखना आने से उस व्यक्ति की उन्नति होती है, साथ ही समाज और देश का भी बेहतर विकास होता है। साक्षरता दिवस के मौके पर पढ़ने लिखने की उपयोगिता के बारे में लोगों को जागरूक करें, उन्हें साक्षरता के लाभ के बारे में बताएं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस रे मौके जयपुर में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित करियो गयो। इन मौके साक्षरता क्षेत्र में चोखा काम करवा वाला लोगों ने सम्मानित करियो गयो। मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला समारोह में ई साक्षरता और साक्षर राजस्थान चैनल री शुरुआत करी। इन मौके शिक्षा मंत्री कहा कि राज्य सरकार बुनियादी शिक्षा माटे जोर दे रही है। वठेवणा निरक्षरता उन्मूलन खातर सबने आगे आवन सारू प्रेरित करियो। साक्षरता दिवस के अवसर पर मैं तमाम प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सबसे ये अपील करता हूं कि जो जितने भी सेवानिवृत्त लोग हैं वे ऐसे ही घर में ठाले बैठे रहते हैं। उनको चाहिए कि वो एक संगठन बनाकर 1 घंटा अथवा 2 घंटा नियमित रूप से प्रौढ़ शिक्षा के केंद्र अपने गली मोहल्लों में, अपने गाँव में, जहाँ जहाँ वो रहते हैं वहाँ पर चलाएं, ताकि आने वाले 5 वर्षों में कोई व्यक्ति निरक्षर न रहे। बीएड करने वाले लोग हैं या बीएसटीसी करने वाले लोग हैं, उनके भी पाठ्यक्रम में इस तरह से एक कार्यक्रम सम्मिलित किया जाए कि वे इंटर्नशिप के रूप में इस काम को कर सकें। डिजिटल क्रांति जो आई है उसके कारण जो वीडियो बन रहे हैं उनसे यूट्यूब पर अथवा हम लोग अलग अलग जो चैनल्स हैं उनसे बातचीत करके नियमित रूप से प्रौढ़ शिक्षा के साक्षरता के कार्यक्रम चला सकते हैं। उसके माध्यम से भी महिलाएं खास तौर से घर में जब भी उनको फुर्सत मिलेगी उस समय वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से अथवा कोई स्थायी कार्यक्रम चला करके उनको साक्षर करने का प्रयास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पे आज हमारे द्वारा राजस्थान राज्य में जो नव साक्षर हुए हैं उनमें से कुछ लोगों को यहाँ सम्मानित किया गया और इन नव साक्षरों को साक्षर करने वाले जो वॉलंटियर्स हैं उनको भी सम्मानित किया गया। हमने ये कोशिश की कि इस प्रकार का एक माहौल राजस्थान में बने कि जो भी व्यक्ति सक्षम है, पढ़ा लिखा है, रिटायर्ड है
या बीएड कर रहा है, उसके अंदर ये भावना होनी चाहिए कि वो 3 से 4 लोगों को साक्षर करे। अगर इस तरह से हम में से 1 लाख लोग भी ये जिम्मेदारी ले लेते हैं 3 से 4 लोगों को साक्षर करने की, तो आने वाले समय में राजस्थान में बहुत कम ऐसे लोग बचेंगे जो लिख पढ़ नहीं सकते। झुंझुनूमां आज साक्षरता रेलीरो आयोजन कर्यो गयो। रेली में बड़ी संख्या में विद्यार्थी भाग लेना। इन मौके जिला ने पूर्णत साक्षर बनावारो आह्वान कर्यो। साक्षरता दिवस भी है। हालांकि अपने झुंझुनू में जागरूकता और साक्षरता का लेवल काफ़ी हाई है, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसे लोग हैं जो अभी भी पढ़ना लिखना नहीं जानते, तो साक्षरता का एक यहाँ पे इंटर्न भी होगा जो ऐसे लोगों के डिटेल्स नोट करेंगे और उनको स्पेशल मिशन के थ्रू जोड़ा जाएगा साक्षरता प्रदान की। इस अवसर पर मैं विशेष रूप से साक्षरता विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि अभी जैसे बच्चों ने नारा लगाया कि हम सबका एक ही नारा, साक्षर हो झुंझुनू सारा, तो इसको वास्तव में हकीकत में बदलें। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो, जैसे पोलियो का जब हम अभियान चलाते हैं तो उसमें हमारा नारा ही होता है कि एक भी बच्चा टूटा साक्षर टूटा। तो एक एक बच्चे को, जो भी चाहे बड़े हों बुजुर्ग हों, उन्हें हम आइडेंटिफाई करें और उन्हें साक्षर करें। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर एक रैली का आयोजन यहाँ जेपी जानो विद्यालय से शुरू किया गया और जिला स्तरीय कार्यक्रम है वो स्काउट गाइड परिषद में किया जाएगा। कुचामन जिलारा राणा सर्य कने लारली 28 तारीख की रात 2 दलित युवकारी कारसू कुचलर हत्यारा मामला में पुलिस एक और आरोपी ने गिरफ्तार किया है। पुलिस इन मामला में अब तक 5 लोगों ने गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस अधीक्षक विकास दीनदवाल बतायो कि आरोपिया सु वारदात में काम में ली गई गाड़ी भी बरामद कर लीजिए। 5 गिरफ्तारी की गई है। 5वें गिरफ्तार शुदा व्यक्ति का नाम कृष्ण है। ये इधर मकराना साइड मकराना थाना हल्के के रेजिडेंट हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और इसके अलावा कुछ मुलजिम हैं जो मुख्य मुलजिम हैं, इनमें जिनको नामजद किया जा चुका है, उनके ऊपर इनाम भी घोषित किया गया एसपी साहब की तरफ से। और अब पुलिस एक जो इनको जो शरण दे रहे हैं, जो पनाह दे रहे हैं, उनको चिन्हित कर रही है और जैसे ही इसकी पुष्टि होती है तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। 4 मुलजिमों में से एक गिरफ्तार शुदा मुलजिम की इतला से गाड़ी भी बरामद की गई। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस रे मौके आज जयपुर फिजियोथेरेपिस्ट नेटवर्क कानीसू साइक्लोथॉन और वॉल कैथान रो आयोजन करियो गयो। इनमें शहर रा 100 फिजियोथेरेपिस्ट स्टूडेंट भाग लेना। कार्यक्रम में विधायक रफीक खान, डॉक्टर केतन भट्टीकर, डॉक्टर अतुल सिंह, डॉक्टर अवतार डोई समेत कई लोग भाग लेना। दौसा में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण रा दिशा निर्देशा रे अनुसार काल राष्ट्रीय लोक अदालत रो आयोजन करियो जावेलो। आ लोक अदालत ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीका से आयोजित होवेली। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण री सचिव प्रेमलता सहनी बतायो कि दौसा में लोक अदालत खातर 11,486 मामला ने चिन्हित करियो गयो है, ज्यारो राजीनामा रे जरिए निस्तारण करियो जावेलो। बनाई है तालुका स्तर पर 2-2 बेंच और मुख्यालय पर 4 बेंच बनाई है जो विभिन्न प्रकार के प्रकरणों का निस्तारण करेगी। हमने जो अभी तक प्रकरण चिन्हित किए हैं उसमें रेवेन्यू के 423 प्रकरण हैं और कोर्ट्स में जो हमारे लंबित हैं वो 11,063 प्रकरण चिन्हित किए गए हैं जो राजीनामा योग्य हैं तथा प्री लिटिगेशन के ऑनलाइन 2669 और ऑफलाइन 266 प्रकरण चिन्हित किए गए हैं। यह लोक अदालत ऑनलाइन भी की जा रही है, अगर कोई पक्षकार चाहे तो ऑनलाइन भी अपने राजीनामे तस्दीक करवा सकता है। बर्ड फ्रीडम संस्थान कानीसू परिंदा ने पिंजरा सु आजादी री मुहिम रे तहत जयपुर में एक चित्रकला प्रदर्शनी रो आयोजन करियो गयो। प्रदर्शनी रो उद्घाटन शासन सचिव डॉक्टर समीत शर्मा करिया। वणा कहा कि पक्षिया ने पिंजरा में कैद नी कर खुला आसमान में विचरण करबा खातर छोड़ देना चाहिए। इन्होंने जो प्रदर्शनी लगाई है इसमें मैंने जो छोटे छोटे बच्चों ने चित्र बनाए हैं उनको देखा है और कई तो बहुत ही भावुक हैं और करुणा से भरे हुए हैं
और मैं समझता हूँ उनमें जीव मात्र के प्रति संवेदनशीलता उत्पन्न करने में बहुत ही सहायक होंगे। और धीरे धीरे कुछ लोग जो जाने अनजाने इस काम को करते हैं, वो उनको शायद जानकारी नहीं है, वो जानते ही नहीं है कि ये गलत कर रहे हैं, तो वो भी डेफिनेटली अवेयर होंगे। तो बहुत बहुत आवश्यक है जो पक्षी हैं वो अपने पेड़ों पे रहें, अपने घोंसलों में रहें, आकाश में आज़ाद उड़ें। पिंजरा उनके लिए नहीं बना है। हम सबको प्रेरित करते हैं कि वे पंछियों को पिंजरे में कैद ना रखें, उनको खुली हवा में सांस लेने दें। जैसे हम इंसान चाहते हैं कि हम खुली हवा में सांस लें, वैसे पंछी भी यही चाहते हैं कि हम खुली हवा में सांस लें। और यहाँ 1000 से भी ज़्यादा अपने चित्र प्रदर्शित हुए हैं, बच्चों द्वारा बनाए गए। પ્રદેશના પૂર્વી ઇલાકામાં આબાળા દિનામાં હલકી મધ્યમ દરજારી બારિશ હોવાની સંભાવના है। वठे पश्चिमी राजस्थान में तापमान औसत सु 205 डिग्री अधिक रहबारी संभावना है। लारला 24 घंटा में कई इलाका में हल्की बारिश हुई। इनके साथ ही मोटी मोटी खबर एक फिर से। भारतरी मेजबानी में साल भर चली G20 री बैठक में वसुधैव कुटुंबकम री भावना रे अनुरूप समावेशी विकास माटे दियो गयो जोर। जलवायु और तकनीकी विकास ने लेर भी करी जी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G20 बैठक रे इतर अमेरिका, बांग्लादेश और मॉरिशस राष्ट्र अध्यक्षा सु करेला द्विपक्षीय बैठक। प्रधानमंत्री कहा कि बातचीत सु आपसी रिश्ता वहेला मजबूत। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी सीकर में भाजपा कार्यकर्ता वाली ली बैठक। कया परिवर्तन संकल्प यात्रा बन रही है जन जन री यात्रा। प्रदेश भर में धूमधाम से मनाई गई कृष्ण जन्माष्टमी। मंदिरा में विया कई धार्मिक कार्यक्रम। चित्तौड़गढ़ रा सांवलिया सेठ मंदिर में करियो गयो 1000 ड्रोन रे जरिए कृष्ण लीलावारो प्रदर्शन। मंदिरा में आज मनायो गयो नंदोत्सव। और देश भर में आज मनायो जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में ई साक्षरता और साक्षर राजस्थान चैनल की करी जी शुरुआत। दूरदर्शन रे राजस्थानी समाचार हमारे बारी तो नमस्कार।